नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य और वाक्य के प्रकार आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे वाक्य क्या है। विद्यार्थियों, इसकी पूर्व कक्षाओं में भी हमने सिखाया है कि वाक्य क्या है। भाषा की इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों के समूह से सार्थक शब्द निर्मित होते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो आइए विस्तार से हम इसे समझेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन हमेशा सच बोलता है। अब वाक्य जो होते हैं इनके दो भाग होते हैं, तो हम समझेंगे कि वाक्य के कौन कौन से दो भाग होते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। विद्यार्थियों, उदाहरण देखिए, मोहन हमेशा सच बोलता है। यहाँ पर मोहन उद्देश्य है और हमेशा सच बोलता है ये विधेय है। आइए हम जानेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। किंतु कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको केवल रचना के आधार पर ही वाक्य के प्रकार सीखना है, तो हम ये प्रकार आपको अगली वीडियो में अवश्य भेजेंगे। आइए हम सीखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है सरल वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य भी इसे कहा जाता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया भी एक ही होती है। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, रमेश पढ़ता है, सुरेश ने आम खाया। इसमें उद्देश्य एक ही है और क्रिया भी एक ही है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार होता है संयुक्त वाक्य। जहां पर 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब किसी समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक यानी कि किंतु, परंतु, लेकिन, पर, और, तथा, एवं इत्यादि ऐसे शब्दों से जब 2 वाक्य जुड़ते हैं तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम उदाहरण देखेंगे। राम गया और मोहन आया। यहाँ पर राम गया एक वाक्य हुआ, मोहन आया दूसरा वाक्य हुआ, और ये दोनों वाक्य समुच्चय बोधक और से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह दिन रात मेहनत करता है परंतु फल नहीं मिलता। तीसरा उदाहरण देखिए, आज तो मैं पैसे वसूल करके ही छोड़ूंगा या मांगना ही छोड़ दूंगा। यहाँ 2 वाक्य एक शब्द से जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आइए रचना के आधार पर वाक्य का जो तीसरा प्रकार है वो हम सीखेंगे। तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। विद्यार्थियों, मिश्रित वाक्य के उदाहरण हम देखेंगे। जैसे ही रमेश स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चल पड़ी। इसमें मुख्य उद्देश्य के साथ 2 विधेय तथा 2 क्रियाएं हमको प्राप्त हो रही हैं।
इसीलिए ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता पाओगे। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। जब तक हम दोनों वाक्यों को नहीं पढ़ रहे हैं तब तक ये अर्थ स्पष्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ छिपा रहे हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपका ये वाक्य और वाक्य के प्रकार यहाँ पूर्ण हुए। अगली वीडियो में मैं अवश्य व्याकरण का दूसरा भाग आपको सिखाऊंगी, तो अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।